ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर हमारा बाउंड्रीज़ का टॉपिक चल रहा है। बाउंड्रीज़ के अंदर हमने जो पिछले लेसन के अंदर डिस्कस की थी वो ब्लॉक और रेस्ट बाउंड्री थी। आज के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे कि सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री और इसके साथ यूज़र डिफाइंड बाउंड्री जो है ये हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हमें सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री इस्तेमाल करनी चाहिए और कहाँ पर हमें यूज़र डिफाइंड बाउंड्री इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आज के इस लेसन के अंदर हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री को। इसके बारे में मैं ये आपको बताता चलूँ कि जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि ये सिलेक्टेड सरफेस है। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं मॉडल को तो वो हमारे पास सरफेस की शेप के अंदर इंपोर्ट होता है, यानी उस मॉडल को हम उसकी इंडिविजुअली हर सरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सहूलत हमें पावर मिल की तरफ से मिल जाती है। तो लेट करें कि ये एक मेरे पास सरफेस है, मैं इस सरफेस के ऊपर अपना टूल रन करना चाहता हूँ, टूल पाथ बनाना चाहता हूँ। स्पेसिफिक सरफेस है, मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट इसी ही सरफेस के ऊपर मेरा टूल पाथ चले। ये सरफेस भी हो सकती है और इसके साथ साथ ये सरफेस भी हो सकती है। और अच्छा, इसमें एक वाज़ह फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ यूज़र डिफ़ाइन और सिलेक्टेड सरफेस में। जब आप सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो सरफेस आपकी वर्टिकल पोजीशन के अंदर होती है या वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा लेसर एंगल के अंदर मौजूद होती है, उसमें हम सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये सरफेस है, जैसे मैंने सेलेक्ट की है, इसी तरह ये सरफेस है और इसके साथ साथ ये सरफेस जो है ये भी हमारी 90 डिग्री एंगल के करीब करीब है। तो इस किस्म की सरफेस को जब आप मशीन करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेलेक्टेड सरफेस बाउंड्री का इस्तेमाल करें। और यूज़र डिफाइंड बाउंड्री कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, उसके लिए ये है, ये देखें, ये एक सरफेस है जो मैंने अभी सेलेक्ट की है, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है। आप इस सरफेस के ऊपर, स्पेसिफिक सरफेस के ऊपर अगर आप टूलिंग करना चाहते हैं या टूल पाथ जनरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर यूज़र डिफाइंड बाउंड्री इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो था दोनों में कि कौन सी किस जगह पर इस्तेमाल करनी है। अब उसको हमने क्रिएट कैसे करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने ये जो सरफेस सेलेक्ट की है इसको मैंने सेलेक्ट किया और सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री इसको मैंने जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर बहुत सी ऑप्शंस हैं, हम सारी ऑप्शंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हमारे काम के हवाले से हमारी हेल्प कर सकती हैं उसको हम देखेंगे। टॉलरेंस, चूँकि फिनिशिंग के लिए हम 0.03 हम रखते हैं। थिकनेस अगर आप रखना चाहते हैं, थिकनेस जब आप रफिंग करवा रहे होते हैं तो आपने थिकनेस छोड़ी होती है, तो जिस तरह की थिकनेस आपने रफिंग में छोड़ी है या आप फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो ज़ीरो करेंगे। और अगर आपने रफिंग की है और रफिंग वाला टूल पाथ ही चलाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ थिकनेस छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद सिलेक्टेड सरफेस में हमें टूल सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप जिस सरफेस के ऊपर टूल पाथ जनरेट करना चाह रहे हैं उस पे आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे। बॉल नोज इस्तेमाल करेंगे, एंड इस्तेमाल करेंगे या इसके अलावा कोई और टूल पाथ इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें जो है हम इसमें देखते हैं। आपने सरफेस सेलेक्ट की, सबसे पहला जो करने वाला काम है, उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखें कि हमारे टूल पाथ के टूल के लिहाज से जिस तरह की वहाँ पर बाउंड्री बन सकती थी उसने वो वहाँ पर बाउंड्री क्रिएट कर दी है। अब इसमें दो ऑप्शन होती हैं, रोल ओवर और टॉप। आप इनको 1 बाय 1 अप्लाई करें, उसके बाद टॉप को भी अप्लाई करें। रोल ओवर, टॉप, हमेशा याद रखें जब भी आप सेलेक्टेड सरफेस बाउंड्री आप बनाने लगें तो उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप रोल ओवर और टॉप को हमेशा सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करके देखें कि आपकी बाउंड्री किस कंडीशन में ठीक आ रही है। आपकी रोल ओवर सेलेक्ट करने से बाउंड्री ठीक आ रही है या टॉप सेलेक्ट करने से बाउंड्री ठीक आ रही है। इन दोनों चीज़ों को आपने चेक और अनचेक करके अप्लाई करके देखना है। तो मेरे हिसाब से जस्ट रोल ओवर के साथ मेरी ये सरफेस सेलेक्ट हो गई है और इसके साथ साथ जो है वो उसने जो बाउंड्री क्रिएट की है वो इसके तकरीबन सरफेस के साथ मिलती जुलती है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो इस तरह ये आपकी बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें मैं टूल पाथ एक बनाता हूँ, आपको यूज़र डिफाइन
और जो हमारे पास है सेलेक्टेड सरफेस बाउंड्री के फ़र्क को वाज़ा करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये मैंने स्टेप डाउन रखा, कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखेंगे उस सरफेस के ऊपर उसने जो है वो टूल पाथ जनरेट कर दिया है। मैं इसके टूल पाथ के अंदर जाकर लीड और लिंक्स को देखें मैं हाइड किया। तो ये हमारी वो सरफेस है जिसके ऊपर हमने टूल पाथ चलाना था, तो उसी सरफेस के ऊपर हमारा टूल पाथ जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ यूज़र डिफाइंड इसी सरफेस के ऊपर। ये मैंने सरफेस सेलेक्ट की और बाउंड्री के अंदर आएंगे और यहाँ से यूज़र डिफाइंड जो है वो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, अब यूज़र डिफाइंड बाउंड्री जो है इसको क्रिएट करने के ना मुख्तलिफ़ तरीके हैं। जैसे आप मॉडल से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, स्केच से भी क्रिएट कर सकते हैं और कंपोजिट कर्व से भी क्रिएट कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने ये सरफेस सेलेक्ट की और जब आप मॉडल से किसी बाउंड्री को क्रिएट कर रहे हों तो आपने मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, तो जिस सरफेस को आपने सेलेक्ट किया है उसके एजेस के ऊपर आपकी बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ये बाउंड्री मेरी क्रिएट हो गई। अब मैं टूल पाथ जनरेट करूँगा कांस्टेंट जी फिनिशिंग। वही पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने सिलेक्टेड सरफेस के अंदर सेलेक्ट किए थे। जस्ट मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैंने यूज़र डिफाइंड बाउंड्री का इस्तेमाल किया था। मॉडल इसमें मैं लिमिट के अंदर जाता हूँ, बाउंड्री टू यूज़र डिफाइन मैंने सेलेक्ट किया है, कैलकुलेट किया। अब ये देखिए कि ये जो बाउंड्री बनी है ये जस्ट उसने उसके अंदर टूल पाथ तरीके के साथ चलाया ही नहीं है, बड़ा रफ सा और अजीब सा टूल पाथ चला दिया है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में मैंने बता दिया था कि जब आप वर्टिकल पोजीशंस के अंदर या 90 एंगल के करीब करीब सरफेस को मशीन करना चाह रहे हो तो तब आप वहाँ पर सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री का इस्तेमाल करें। ये देखें कितना स्मूथ टूल पाथ उसने बनाया है सरफेस के साथ साथ, और ये यूज़र डिफाइन बाउंड्री है जो किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब यूज़र डिफाइन बाउंड्री का इस्तेमाल अब हमने कहाँ पे करना है, यहाँ पे तो ये ठीक नहीं था। लेट करें मैंने ये जो सरफेस सेलेक्ट किया है इसके अंदर मैं टूल पाथ चलाना चाहता हूँ, तो इसके अंदर रिकमेंडेड है कि आप यूज़र डिफाइंड बाउंड्री ही इस्तेमाल करें। समटाइम ऐसा होता है कि हमें सेलेक्टेड सरफेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मोस्ट केसेस में हमें यहाँ पर जो है वो यूज़र डिफाइंड बाउंड्री का इस्तेमाल जो है वो कर लेना चाहिए। अब मैं आता हूँ यहाँ पर हमारे पास बाउंड्री के अंदर यूज़र डिफाइंड, और इसके अंदर अब मैं मॉडल तो मैंने आपको बता दी है कि मॉडल से हम जस्ट आपने सरफेस को सेलेक्ट करना, मॉडल के ऊपर क्लिक करना है तो उसके एजेस के ऊपर आपकी बाउंड्री बन जाएगी। अगर आप कंपोजिट कर्व से बाउंड्री को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये जो हमारे पास कंपोजिट कर्व है इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये जो है एडिट की जो हमारे पास फॉर्म है ये आ जाएगी। आपने जिस जहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं उसके एजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक कर्व जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ तो ये देखें ये उसके अलोंग ये रेड कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी कर्व है, ये जनरेट हो रही है। ये हमारी कर्व जो है ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये कंप्लीट हो गई। जहाँ पर आपको सर्कल नज़र आ जाएगा, ये छोटा सा सर्कल है यहाँ पर, ये हमारी बाउंड्री जो है वो क्रिएट हो गई। एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो ये आप यूज़र डिफाइंड बाउंड्री विद द हेल्प ऑफ कंपोजिट कर्व भी जनरेट कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये मैंने यूज़र डिफाइंड बाउंड्री लगाई है। हमारा टूल पाथ जो रफिंग का बनेगा या जो भी टूल पाथ हम बनाएंगे वो अब इस बाउंड्री के अंदर चलेगा। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस होती हैं, आप अपना टूल पाथ बाउंड्री के अंदर भी चला सकते हैं और आप अपना टूल पाथ बाउंड्री के बाहर भी बना सकते हैं या चला सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना होता है, सेटिंग के अंदर मैं जब जाता हूँ, जब भी आप टूल पाथ बनाएंगे, एडिट करता हूँ, लिमिट के अंदर आकर यहाँ पे देखिए ट्रिमिंग ऑप्शन है, कीप इनसाइड और कीप आउटसाइड। आप कीप आउटसाइड करेंगे तो आपका जो टूल पाथ बनेगा वो आउटसाइड बाउंड्री बन जाएगा, यानी बाउंड्री की राइट साइड पे। और अब अगर आप कीप इनसाइड करेंगे तो वो जो टूल पाथ आपका बनेगा वो बाउंड्री के इनसाइड बन जाएगा। जस्ट ये तरीका है बाउंड्री के इनसाइड और आउटसाइड आप अपनी मशीनिंग करवा सकते हैं। तो ये है यूज़र डिफाइंड बाउंड्री और सिलेक्टेड सरफेस बाउंड्री। यूज़र डिफाइंड बाउंड्री के अंदर हमें टूल सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिलेक्टेड सरफेस में हमें जो है वो टूल सेलेक्ट करना पड़ता है। जी आप कौन सा टूल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं,
मशीनिंग के लिए। और यूज़र डिफाइंड बाउंड्री का ये है कि हम इसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मतलब हम बाउंड्री को भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, पैटर्न को भी, टूल पाथ को भी, इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। या इसमें यह होता है कि आप किसी स्केच को इंपोर्ट कर सकते हैं किसी कैड सॉफ्टवेयर से बाउंड्री बनाने के लिए, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका एक और भी तरीक़ेकार होता है, वो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अभी जो है हमारे पास इसकी वीडियो की लेंथ ज़रा लंबी हो गई है। तो बहरहाल यूज़र डिफाइन बाउंड्री क्रिएट कैसे करनी है, आप जस्ट उसकी सरफेस को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यूज़र डिफाइन बाउंड्री बन जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद जो बाउंड्रीज़ की टाइप्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।